मैं हूं हैदर भाई। मैं हूं जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। पीटीआई की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। वो तमाम हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो ठीक है 100 दिन में नज़र नहीं आ सकते, लेकिन उनकी सिमत का तयन जो है वो ज़रूर हो जाना चाहिए था। वहीद साहब, दूध की नहरें बहनी तो नहीं थी, लेकिन दूध की नहरों के नलके लग जाने चाहिए थे। इसी तरह पीटीआई ने जितने हमें ख्वाब दिखाए थे, तो दूध से ये वादे धुल नहीं जाने चाहिए थे कम से कम। सही। अच्छा, ये मुर्गियां जो हैं उस दूध में अंडे ना दे रही हों। ये फिर से एक बार फिर से बातें वहीद साहब ने की हैं। वहीद साहब ने एक बार फिर से जो सरप्राइज़ की एलिमेंट थी वो ज़रा निकाल दिया। लेकिन बहरहाल हम ये एक तरतीब हमने तय की थी, अपने प्रोड्यूसर्स को अभी इंतबाह कर रहे हैं कि उस तरतीब से नहीं शुरू कर रहे। मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि खान साहब का लीडरशिप का म्यार, लीडरशिप होती क्या है। पार्लियामान में नहीं आए थे, वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो क्या था। जो इस मुल्क को ऊपर लेके जाएगा वो पाकिस्तान का लीडर होगा। एक आदमी की विजन होती है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। एक आदमी की विजन होती है। अभी खान साहब महातिर मोहम्मद का एग्जाम्पल्स देते थे, स्ट्रॉन्ग लीग ऑन यू का एग्जाम्पल देते थे, स्ट्रॉन्ग गैर जमहूरी रिवायात ही सही लेकिन ताकतवर सिंगुलर लीडर्स के एग्जाम्पल्स देते थे खान साहब कि ये एक लीडर होता है, एक लीडर का विजन होता है। अब हम आपको दीगर विजन ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब कल एक डायस पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे, विजन आपको दिखाना चाहेंगे। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, रेलू कटा नहीं, कटा, वो अब उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं कि वो जब बछड़ा बड़ा होता है तो वो सबसे तेज उसके ऊपर जो गोश्त आता है, अगर हम सिर्फ उनकी मदद कर दें कि वो बड़ा हो जाए और वो भैंस को हम एक्सपोर्ट के लिए करें, यहां भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। वो इतना ज्यादा है, ये अभी तक ये सारी रिसोर्स जाया हो रही है। इसके लिए एक पायलट किया है, अब हम पूरा प्रोग्राम करने लगे हैं। मेरे ख्याल से खान साहब ने जब ये बात शुरू की थी तो मुझे लगा था कि शायद वो मईशत के हवाले से कह रहे हैं कि उसको टीका लगेगा IMF टीका वाले भी और उसके बाद वो बड़ी होगी और उसके बाद वो जो है वो फल फूल के जो अंडे देगी, क्या करेगी। देखिए, ही लॉस्ट मी देयर फॉर अ मोमेंट टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स बी अ लिटिल फेयर। ये 100 दिन में जो बातें उन्होंने की थी, मुझे लग रहा था कि एक उनका थोड़ा सा एजेंडा ये है कि जो गरीब आवाम ख़ास करके हैं, जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लासेस हैं, वो उनकी ज़बान में बात करें और बहुत ज़्यादा टेक्निकल इकोनॉमिक चीज़ों पे बात ना करें, क्योंकि वो वैसे भी बहुत वीक विकेट पे हैं वहाँ। तो वो इसलिए रादर देन टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स एंड द डेट ट्रैप एंड एक्सपोर्ट्स बीइंग डाउन एंड इंपोर्ट्स बीइंग अप, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बजाय कोशिश की कि एक आम आदमी के जो डे टू डे मसाइल हैं, पता है मसला क्या है इलाकों में खासकर, तो उस मुनासबत से बातें करें। अच्छा, मैं अपनी क्रिटिक से पहले मैं दिखाना चाहूँगा खान साहब की, ये वाहिद खान साहब का ये जानवरों का मूवमेंट नहीं था, एक और भी था। तो इसके मैं अपनी प्रॉब्लम्स वाजे करूँ क्या है मेरी इस बात से। ये खान साहब की एक और भी विजनरी बात थी। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। इस वक्त जो खवातीन जाफरी साहब सामने बैठी थी, उनका रिएक्शन वाज अ कोडैक मोमेंट। अगर आपने देखा हो, 3 खवातीन को अभी हमने अपनी क्लिप में दिखाया कि उनसे भी बावजूद इसके कि वो खान साहब की बेइंतहा सपोर्टर थी, लेकिन उनसे भी हंसना रह नहीं गया और एक खातून यूं करके हंस रही थी। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे प्रॉब्लम क्या है? अब वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खान साहब जब 100 दिन के बाद एक विजनरी लीडर ऑब्वियसली हैं और अपने विजन के हवाले से उन्होंने बताना था कि कितना उन्होंने सिम्त तय की है और अब इस सिम्त तय करने के बाद आगे किस तरह जाना है और 100 दिन के बाद अगले 100 दिन किस तरह जाने हैं और फिर अगले 5 साल तक किस तरह जाना है, उसकी बातें उन्होंने क्योंकि मुर्गियों से और भैंसों से। मेरा मसला ही नहीं है,
मेरा मसला कुछ और, देखिए अगर बिल फर्ज वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होते, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज़राई तरक्यात के मिनिस्टर इमरान खान होते, फिर भी मुझे एक मसला होता है इस बात से, अगर उन्होंने बात की होती। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में कितनी भैंसें हैं, उन्होंने ये नहीं बताया पाकिस्तान में कितनी भैंसों, जो ये बात कर रहे थे गोश्त ज़ाया होता है, कितना ज़ाया होता है, कुल मालियाती हजम का उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। उनको ये नहीं पता था कितनी मुर्गियों का कारोबार होता है, कितनी ख़वातीन है जिनको इस कारोबार की ज़रूरत है। यानी उन्होंने अगर ये एग्रीकल्चर नुमा बात करनी भी थी तो एक विजनरी के तहत कम से कम ये तो बताते इतना बड़ा मसला है, उसका मैं ये हल दे रहा हूँ। ये तो इन्होंने एक घरेलू इशू का हल दिया है, उन्होंने एक घरेलू इशू का हल दिया है कि देखिए मुझे एक आइडिया है, हम लोग भैंसें पालते हैं तो इस तरह हमारी भैंसें दुगनी हो। ये वज़ीर आज़म है, ये मुर्गियाँ और अंडे और टीके और शायद खाकान अब्बासी I think decimated this position today. Your speech has to be one of two things. या तो चलें, अगर आपने लो ऑन कंटेंट और डिटेल होना है तो हाई ऑन रेटरिक इस तरह होना चाहिए कि कैप्टिवेट करे लोगों को। ये वो बार बार चश्मे उतार के फिर यूं करके कोई बहुत कैप्टिवेटिंग, दिस वाज़न्ट वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस। और फिर डिटेल भी कुछ ऐसी नहीं थी कि लोग कहते कि चलो जो है फॉर्म अगर इतना नहीं था तो सब्सटेंस तो था। तो ये दोनों एंड्स पे खान साहब मेरे ख्याल से जो है ना 100 दिन के बाद वाली स्पीच पे थोड़े से वांटिंग हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। खान साहब ने बहुत नियत का इजहार किया है, पीटीआई ने ऑन पॉलिसी बहुत सारी कोशिशें की हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस बहुत सारे लेने की कोशिश की है, ये बात नहीं है, लेकिन एक म्यार होता है ना, एक विजन का म्यार होता है कि देख मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। देखिए विजन तो वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे कि वो साथ चलें। एक सियासतदान और लीडर का काम होता है कि वो लोगों को साथ लेके चले, कि लोग उसके पीछे आएँ, लब्बैक कहें उसकी कॉल पे और कहें कि इस विजन के हम पीछे आएंगे, ये जॉइंट विजन है, ये मुल्क का विजन है। क्या इस स्पीच के बाद उस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो मोटिवेट हुई है कि इस विजन के पीछे हमें आना है? देखें एक तो गुडविल पीरियड है खान साहब का, वो चल रहा है और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल खान साहब के विजन के पीछे, बट उनको विजन पता नहीं समझ आ रहा है। मेरे ख्याल में हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है, हमारे यहाँ ये बात बहुत मायूब नहीं है कि एक वज़ीर आज़म जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में या भैंसों के फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है। मायूब ये बात है कि वो उनकी फीकस कीमत की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कुल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, उसको कितना किया जा सकता है की बात नहीं कर रहा। And where does this fit into his plan? भाई अपने प्लान में से मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास 100 रुपए खर्च करने को, लिहाजा मैं 30 रुपए इस तरह खर्च करूंगा मुर्गियों पे भैंसों पे, ये बात नहीं कर रहे। वो एक मुर्गी के प्लान की बात कर रहे हैं हवा में, और एक मेल बफलो के प्लान की बात कर रहे हैं हवा में। मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है। आई थिंक कि बिल्कुल बजाय है कि जब आपने आके लोगों को मोटिवेट करना है और अपनी कॉम्पिटेंस से आशना करना है तो आपने थोड़ा बहुत बताना है कि आपकी ग्रास्प कितनी है सब्जेक्ट मैटर पे, कि आप कितने अवेयर हैं कि हम 100 दिन में कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक जाना है। और आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट खान साहब उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह के से शायद उन्हें करना था। अब ना देखें पहले भी लीडरान हमारे रहे, अब अगर आप देखें जरदारी साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या इवन नवाज शरीफ साहब या वो राजा परवेज़ अशरफ साहब, कोई भी मैं नहीं कहूँगा ऐसे लीडर थे कि जो कोई इससे बेहतर शायद स्पीच दे पाते। लेकिन एडवांटेज क्या था नवाज शरीफ साहब का कि जब इस तरह की डिटेल की बात आती थी तो खाकान अब्बासी साहब को आती थी करनी, शहबाज शरीफ को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो पंजाब के थे उस पर बात करनी आती थी। जब हम बात करें एहसन इकबाल साहब की, हम खुर्रम दस्तगीर साहब की बात करें, हम इवन ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात करें, तो दे had something to say। खान साहब के पास भी अपनी टीम के बारे में बात करने को है। तो खान साहब एक बार फिर से 100 दिन अहम मौके पर खान साहब को अपनी टीम का एक मेंबर जरूर याद था। यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे कहते हैं जी वो आपने इमरान खान, ये शुरू में बड़ा मुझे है कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। देखिए दिस इज अगेन समथिंग दैट गिव्स यू पॉज। सादा आदमी है भाई, कॉम्पिटेंट है, किया क्या है 100 दिन में, आइंदा क्या करेगा। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं था इसलिए वो पैनामा हैट्स और गम बूट्स पहनता था, वो चीफ मिनिस्टर इसलिए याद किया जाता है इसलिए वो काम करता था। बहुत खूब के बुज़दार साहब पैनामा हैट और गम बूट नहीं पहनते, लेकिन उनको शहबाज शरीफ के काम के मेयार से नापे, उनके गमबूट्स और टोपियों से ना नापे। एक पार्ट तो ये बनता है कहना कि सादा आदमी है, लेकिन आगे बोले भाई कुछ और करता भी तो है। नहीं बूट नहीं पहनता लेकिन बावजूद काम करता है, बातें नहीं करता काम करता है। या तो ये कह सके काम गिनवाते और आइंदा के काम गिनवाते बुज़दार साहब। देखिए माशाल्लाह से बुज़दार साहब आए हैं
और वो इंशाल्लाह ये काम कर रहे हैं और ये करेंगे और ये वो काम है। 100 दिन बाद आप ये कहते थे, देखिए मैंने जब लगाया था तो सादा आदमी था, सब लोगों ने मुझे पूछा था, आज देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है। ये अगली लाइन तो होती। आज भी अगर देखो सादा आदमी है, कम से कम तो सादा आदमी तो नहीं है। अच्छा ये भी बाय द वे सादा आदमी होगी, अगर 5 साल बाद भी वो बोले कि काम नहीं किया तो लेकिन सादा आदमी तो था, सादा आदमी है। तो 5 साल तक अगर कोई चीफ मिनिस्टर सादा रह जाए तो ये भी एक अच्छी सही बात है, और रह भी जाए, और क्योंकि खान साहब ने कहा रह जाएगा, और खान साहब क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे कभी, तो रह जाएंगे और सादे रहेंगे। खान साहब ने वैसे और भी बहुत सारी बातें की 100 दिन के अंदर, उन्होंने बहुत सारी याद दहानियाँ कराई। शायद लोग कहेंगे कि ये 100 दिन की स्पीच नहीं थी, स्पीच थी, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। स्कूलों में नहीं है, उनको पूरा एक हमने प्लान बनाया कि उनको कैसे हमने स्कूलों में वापस लेके आना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का पूरा निजाम चेंज करने के लिए पूरी टास्क फोर्स बनाई। छोटे किसानों की मदद करनी है, उनको सब्सिडी देनी है, नई एग्रीकल्चर मशीनरी देनी है उनको, पूरा एक सेल बनाना है। आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने हर चीज रुकावटें अपनी बिजनेस के लिए कम करनी है। जो रिफॉर्म हमने करनी है वो है टैक्स की रिफॉर्म। हर साल 4 या 5 नई रिजॉर्ट्स हम अपनी पहाड़ी इलाके में खोलेंगे। सबसे पहले हम सिविल प्रोसीजर कोड को बदलना चाहते हैं। सारे मुल्क के अंदर हम डिफरेंट एरियाज के अंदर टूरिज्म का हम पूरा एक मैप बनाएंगे। ये हमने फैसला किया सारे पाकिस्तान में गरीब लोगों को, गरीब घरानों को सेहत कार्ड देने का। देखें, अब कुछ चीज़ें इसके अंदर खान साहब की स्ट्रेंथ भी हैं और बहुत खूबी। इसमें कौन सी चीज़ स्ट्रेंथ नजर आई? यानी कि ये जो हेल्थ सर्विस के हवाले से खान साहब बात कर रहे हैं, सेहत कार्ड के हवाले से खान साहब बात कर रहे हैं। खान साहब का पैशन है। खान साहब अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी विकेट पे खेल रहे होते हैं। उन्होंने जितना काम किया है फिलैंथ्रोपी में, हेल्थ में, पाकिस्तान में और किसी ने नहीं किया, किसी लिविंग पर्सन ने नहीं किया। और हॉस्पिटल बनाने से आप यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मुझे मसला एक और है। मुझे पता है सिविल प्रोसीजर क्या है। मुझे पहला मसला ये कि इस तरह से 100 दिन की स्पीच जो है ना शायद होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ भी होते तो उनको भी डिटेल नहीं पता होती। खुद ही सेट किया था। मैं वही कह रहा हूँ, मैं होता उनकी जगह तो मैं कहता पहले विजन लेआउट सिर्फ करता, फिर कहता अब लॉ पे जो किया गया फरोग नसीम साहब बताएंगे, जो इस पे किया गया है वो ये चलें। आप डियर लीडर हैं, आप सिर्फ अकेले बताना चाहते हैं तो फरोग नसीम साहब से सिविल प्रोसीजर कोड की बहुत उम्दा जो तरामीम उन्होंने प्रपोज की हैं उसकी कोई डिटेल्स ले लेते ना। मतलब ये बात कर देना कि हम सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करने लगे हैं। भाई हम इस तरह चेंज करने लगे कि गरीब की डोर स्टेप के ऊपर किसी की वफात के बाद उसको खामाखाई में कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, किसी की वफात के बाद उसको पेपर वर्क के अंदर कोर्ट के अंदर महीनों नहीं फंसना पड़ेगा, बल्कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा। बड़ी बात है। लेकिन खान साहब को ना मुझे ये लगा कि पता था कि ये तरमीम प्रपोज हो रही है, और ना उन्होंने कोई ज्यादा दिलचस्पी ली किसी डिटेल में। अब आप कह रहे हैं हम सेहत कार्ड सप्लाई करेंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ दुनिया का और कोई भी वजीर आजम या वजीर कहता इसमें हमारे इतने अरब रुपए खर्च होंगे जिसके पैसे हम यहां से निकालेंगे क्योंकि हम तरजीह दे रहे हैं सेहत को या तालीम। और ये हर बच्चे को क्या होगा, हर बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हम हर बच्चे को तालीम इस तरह दिलाएंगे कि हम यहाँ पर जो पैसे मुख्तस थे उसको यहाँ लगाएंगे, वरना तो वही साहब ये और हर एक को तालीम दिलाने के लिए कितने स्कूल कहाँ खोलेंगे, कहाँ के स्कूल का मेयार नाकिस है, कैसे उसको बेहतर करेंगे, क्या किया है। देखें डिटेल्स कम थी, सिंपल सी बात है, डिटेल्स कम थी। एक प्राइम मिनिस्टर हैं, बिजी आदमी हैं, हर चीज़ की डिटेल उन्हें नहीं समझ नहीं पता, तो भाई फिर मिनिस्टर्स जो रेलेवेंट है उनसे भी फिर स्पीच साथ करवाते, या फिर उन मिनिस्टर्स की डिटेल्स लेके उनको बयान कर देते जो उनके पास ऑब्वियसली किसी चीज़ से अपने चश्मों से अगर किसी चीज़ को देख रहे थे तो ही हैड समथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कोई नंबर्स, कोई बेसिक भाई या तो खुद तैयारी करके आते हैं या फिर दूसरों को भी हिस्सा बनाते हैं स्पीच का। और मेरे ख्याल से महज रेटरिक था, और महज रेटरिक था। खान साहब ने और भी बातें की, आपको दिखाते। कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इतनी देर 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर मैं टेलीफोन उठाता हूं एकदम और किसी को कुछ कहता हूं। देखिए अब ये खान साहब का पर्सनल चार्म है, बहुत ज़्यादा पर्सनल चार्म है खान साहब को, लेकिन ये इस बात से आपको डिविएट नहीं कर सकता कि 22 साल आपने जो कोशिश की थी वो एक तैयारी थी इस वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, बड़ी अच्छी मतलब ऑन द जॉब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसकी गुंजाइश नहीं है ऐसे ओहदे पे। लेकिन देखें एक बात उन्होंने सच कही, वाकई में उनकी सारी बातें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि वाकई इट्स नॉट रजिस्टर्ड कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नहीं, खान साहब खुद को ना रजिस्टर होता, लेकिन उनके पीछे पार्टी मशीनरी में तो रजिस्टर हो जाता। यानी
कोई तो काम करने वाले लोग होते जो पहले से काम तैयारी करके आए होते। खान साहब ने पैसों के हवाले से और पॉलिसियों के हवाले से जो बात की है, मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। खान साहब ने कहा अभी क्योंकि पैसे नहीं है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये हमने ये सिर्फ 90 दिनों में, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, अभी तो नहीं है पैसा। इंशाल्लाह जब आएगा ये जो पकड़ के अब ये जो सारे लोकेट कर रहे हैं अरबों रुपया, जब तक वो नहीं आता तो हमें वो चीजें सोचनी है जो पैसे के बगैर हमने करनी है। अव्वल तो इनके अपने मुताबिक चंद अरबों डॉलर हैं बाहर, बिलफर्ज वो सारे भी आ जाएं। एक वजीर आजम कह रहा है हमारे पास पैसे ही नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। उसका नेट नतीजा अगले दिन ये निकला कि 500 अरब रुपए आपका कर्ज बढ़ गया क्योंकि डॉलर के खिलाफ रुपए जो है वो कई फीसद गिर गया। अच्छा, ये बहुत पहले की इनकी गलती चली आ रही है और ये सीखने को तैयार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। खुद से कैसे कह सकता है वजीर आजम ये कि भाई हम डूब रहे, हम खत्म हो गए, हम मर गए। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं। एक और बात, ये आप कहते हुए आपको पहले एहसास नहीं था कि आपके पास पैसे, आप जब हुकूमत में नहीं होते थे और आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पॉलिटिकल रेटरिक था ना। बट अब ये बात कहने से और ज्यादा अपने चैलेंजेस में इजाफा क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है घर के अंदर ऑलरेडी बड़ा बुरा हाल है। अब जब आप लोगों को कहते हैं कि हाँ जी बड़ा बुरा हाल है, तो फिर वो हाल और बुरा हो जाता है। घर के अंदर अगर मैं और वहीद साहब एक घर में रहते हैं और वहीद साहब का ख्याल है कि मैं 1000 रुपए इस तरह खर्च करूंगा, तो मैं जवाब में ये नहीं कह सकता कि मैं उससे 15,000 रुपए की चीज़ें ले लूँगा और जब फिर मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फिर एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हूँगा, तो फिर मैं कहूँ कि मेरा तो ख्याल 15,000 रुपए का था, यहाँ तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। आप 22 साल तनकीद इस हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर होते हुए हुक्मरानी करने पर आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने डॉलर को कंट्रोल किया नहीं किया, मईशत पे खर्च किया नहीं किया, पाकिस्तान की हकीकत को मद्देनजर रखते हुए आपने उन पर तनकीद की। आपने तो ये नहीं कहा कि आपका 1 खरब डॉलर का बजट होना चाहिए अमेरिका की तरह, आपने सिर्फ पाकिस्तान के बजट का तयन करते हुए उनकी तनकीद की। तो वो तनकीद किस काम की थी कि आपको आने के बाद ख्याल आया हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और जो उम्मीद देनी चाहिए थी उन्होंने इस तरह से दी जिसकी कोई बुनियाद नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन अभी ये जो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे तो जैसे पैसा आ जाएगा, लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस कहाँ से आएगा? क्या लंदन और दुबई अपनी मईशत से निकाल के आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस देंगे? कभी ऐसा हुआ है? अगर मैं देखना पैसा है कहाँ? नहीं, लूटा हुआ पैसा होगा, लेकिन लूटा हुआ पैसा वापस कभी आया है? ऑपोजिशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बिल्कुल करें, सबसे पहले हम लोगों से शुरू करें अगर ऐसा है, लेकिन और सारा लूटा हुआ पैसा आ भी गया तो दैट कांट बी द होल सोल रीजन व्हाई यू गिव ऑप्टिमिज्म अबाउट दिस कंट्री हैविंग इंसाफ की एक स्टोरी थी, करप्शन आज भी यही स्टोरी। अभी रुक जाए, हम करप्शन जरा खत्म करते हैं, बाकी सब की खैर है हम देख लेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हम जब वापस आएंगे तो हम अपनी मईशत के हवाले से और मईशत के जो वजीर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के कुल मालियाती ब्रेक नहीं होने वाली कुल मालियाती हजम आपके ऊपर डॉलर्स हैं। खान साहब कहते हैं जी डॉलर जब महंगा होता है आपके ऊपर एकदम से महंगाई आ जाती है। इसके साथ साथ असद उमर साहब फिर कुछ और कहते हैं, क्योंकि डॉलर हो गया महंगा, 8% हमारे रुपए की कीमत गिरी, उसके बाद करेक्शन के बाद भी लगभग 5% करेक्ट होके हमारी रुपए की कीमत गिरी एक दिन में। ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पिछली सेगमेंट में हमने वज़ीर आज़म इमरान खान की 100 दिन ऑफ PTI हुकूमत की जो स्पीच थी वो दिखाई थी। अब उसी स्पीच के अंदर से इमरान खान साहब से अब हम आएंगे अपने मईशत के वज़ीर की तरफ। वही साहब, पहले तो खान साहब ने ये जो मईशत के अंदर कुछ जो कल नंबर्स कोट किए वो डॉलर के हवाले से, पाकिस्तानी रुपए की कदर के हवाले से किए थे, वो इस तरह किए। हम हर रोज का जो कर्जों के ऊपर हम हर रोज का सूद दे रहे हैं वो 6 अरब रुपया है। 6 अरब रुपया दिन का सूद दे रहे हैं हम, जो कर्जे चढ़े। मुझे पता है कि कीमतें बढ़ी हुई हैं, कीमतें बढ़ रही थी। जब रुपया 106 रुपए या 105 रुपए से 130 रुपए पे पहुंचता है तो चीजें तो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मुझे इस चीज का एहसास है। खान साहब को एहसास है 105 से जब 130 तक पहुंचता है, लिहाजा जब आज कल असद उमर साहब ने भी, वैसे असद उमर साहब ने ये अपनी पॉलिसी के हवाले से एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक फिस्कल डेफिसिट के थ्रू हमारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये पोजीशन ली। हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। अगर IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो उन शराइत के ऊपर करेंगे जो हम समझते हैं इस कौम की मईशत की बेहतरी के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए। अगर उसके अंदर सख्त फैसले भी होंगे तो हम आपको खड़े होकर सच बोलेंगे और यह नहीं कहेंगे IMF ने कहा था इसलिए कर दिया है। हम कहेंगे इसकी मुल्क को जरूरत है इसलिए करना पड़ रहा है। अब इसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तानी रुपए को
अव्वल तो 8 से 10% की हिट लगी कीमत में, और उसके बाद वो करेक्ट होते होते 5% लगभग करेक्शन आ गई। वहीद साहब, एक दिन के अंदर रुपए का जैसे फ्लोर निकल गया और रुपए के नीचे से, जिसको मुझे इस नंबर्स को आपकी तरफ भेजने की ज़रूरत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जब बढ़ता है रुपया के ख़िलाफ़ डॉलर की कदर तो होता क्या है, खान अब्बासी साहब ने इसको समराइज़ भी कर दिया। रुपए डॉलर की पैरिटी जो थी, आप हजरात ने आज देख लिया कि 8 रुपया एक दिन में वैल्यू गिरी है, बढ़ी है डॉलर की। अगर आप सिर्फ ये 8 रुपए ही ले लें, ये पाकिस्तान पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ तो यहाँ से क्रिएट हो गया। और जब से ये हुकूमत आई है, जो डिवैल्यूएशन हुई है, सिर्फ उसकी वजह से 2 खरब रुपए से ज़्यादा जो है का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर पड़ चुका है। भाई साहब, ये होते हैं नंबर्स। वो कह रहे हैं कि आपकी मईशत की हैंडलिंग के हवाले से आज एक दिन में 500 अरब रुपए जो है आपके ऊपर डेट बढ़ गई। मईशत की हैंडलिंग पे तो हम आएंगे, लेकिन एक होती है पीपल हैंडलिंग, एक होती है पब्लिक हैंडलिंग। आप जब लोगों को खुद ही डराएंगे और कहेंगे कि हर मोड़ पे कि क्या बुरे हाल है और कितना अभी हमें पता ही नहीं है कि अब पैसा आना कहाँ से, बैंकर्स क्या करेंगे? जबकि आप ये बता चुके हैं कि मुल्क को पैसे की ज़रूरत है, फिर आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और फिर आप ये भी नहीं कहते कि हमें पता है पैसा कहाँ से आना है, चोरी को पकड़ना है, और सिवाय उसके कि जो पैसा एक्चुअली आ नहीं सकता, जो चोरी का पैसा है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, और जो लोग जो है वो यहाँ पे मईशत में कुछ काम करना चाहते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। जो लोग जो है वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल इफेक्ट जब भी आता है कि जब यहाँ पे जो सारी वैल्यू है पाकिस्तान की, यहाँ के एसेट्स की, वही कम हो जाती है डिवैल्यूएशन की वजह से, तो लोग कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ रखने का फ़ायदा क्या है। ये कहते हैं ना, फिर जवाब देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब। आज जो हुआ उसके बाद असद उमर साहब ने फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया कि सब कुछ का क्या है। डॉलर की मांग ज्यादा है, तलब ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो या तो डॉलर की कदर के अंदर, रुपए की कदर के अंदर कमी होगी, या रियासत अपने वसाइल इस्तेमाल करके अपनी तरफ से डॉलर देती रहे, और यही रियासत करती रही, डॉलर देती रही। कब तक देंगे? डॉलर की जो तलब है और उसकी जो सप्लाई है उसके अंदर ये गैप रहेगा, और ये प्रेशर आपके पर पड़ता रहेगा, और उसकी कीमत आप एक या दूसरी शक्ल में अदा करते रहेंगे। या तो हम इसाक डार वाली चीजें करें या ये होगा। ये जवाब है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। दिस विल हैपन। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो वैसे मतलब मुझे काबिल आदमी लगते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देखें, मुझे नहीं पता कि एक्सपर्ट नहीं हूँ इकोनॉमिक्स पे या फाइनेंस पे या इकोनॉमी पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ही इज जस्ट नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। भाई 5% आपके रुपए की कदर गिर गई है, आप आके कह रहे हैं ये तो होगा। मत कहें, कुछ मत कहें, कुछ भी मत कहें। स्टेट बैंक एक सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दे कि ये करेक्शन नेसेसरी थी, होनी थी, ये IMF की वजह से है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात अयां कर दी है कि वो आपको समझाएंगे, ये सब कुछ फिक्र नहीं करें। ये काफी नहीं है आगे कह देना ये तो होगा। I just don't think he is doing a good enough job of explaining this to the people, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद जो है वो मईशत में, पाकिस्तान में और इनकी सलाहियतों में उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए, बावजूद इसके के हालात ख़राब हैं। सियासत से फाइनेंस मिनिस्टर का अव्वलीन फ़र्ज़ ही लोगों के एतमाद को संभालना है। ये जो नंबर्स की मीन में एक स्टेट बैंक के हैंडलिंग रेगुलेटरी पॉलिसीज़, ये सब अफसरशाही कर लेती है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम ही है कि आके अपना विजन बताए कि आप फिक्र नहीं करें। और असद उमर साहब की वो शख्सियत है कि he should be able to do it, but he's just not being able to do it। हमें डिमांड एंड सप्लाई सिखा रहे हैं कि देखें, क्योंकि हम इतने गरीब हैं, क्योंकि हमारे वजीर आज़म ने कल कह ही दिया था पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? एक फ्री मार्केट के अंदर आपका वजीर आज़म आके ये कैसे कह सकता है देखें पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। लिहाजा हमने जितनी बातें की थी ना उनको ज़रा पॉज कर दें। दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर आके आपको कह रहे हैं जहां डिमांड, तलब और रसद की वजह से ये तो होगा। लेकिन एक हद तक मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है ना वो ये समझती है कि एक हद तक जो डॉलर ने ऊपर जाना है उसको जाने दो। अभी इलेक्शन नहीं होने वाले, अभी कुछ भी नहीं होने वाला, 100 दिन ही गुजरे। महंगाई जो होनी है इन 5 साल में सबसे ज़्यादा अभी होने दो। मुझे लगता है कि दे आर इन अ वे ओके विद दिस बीइंग द वर्स्ट। आपको इससे कोई जवाब मिला? मैं आपको एक जवाब देता हूँ। ये जो ये डॉलर की कदर क्यों हो रही है ना, इसका जवाब हमें के लिए जाना पड़ेगा ज़रा सा माजी में, जब पिछली दफ़ा डॉलर बढ़ा था। और जवाब आपको दिखाएंगे फयाज उल हसन चौहान साहब। सारे डॉलर्स ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने मिलकर ख़रीद लिए। कितने डॉलर नहीं पता उन्हें,
पाकिस्तान में कितने डॉलर, कितने अरबों डॉलर को खरीदना होगा, इस तरह उनको नहीं पता। छुपा भी लिए और उन पैसों की उन्होंने मुर्गियां खरीद ली और मेल भैंसे और टीके। नहीं तो फिर अगर ऐसा है, अगर की बात है भाई अगर मुर्गियां ऑपोजिशन ने खरीदे तो ये अंडे क्यों दे रहे हैं? मतलब इनकी बातें अंडा क्यों कह सकते हैं आप? कॉन्फिडेंस, एतमाद आपने इंस्पायर करना है। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन के कुछ बंदे हैं, आप एक हाथ पे ये कह रहे हैं हम करप्शन भी रोकेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकेंगे, दूसरी तरफ आपका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन एक सूबे का कह रहा है ये चंद ऑपोजिशन के लोग हैं, पाकिस्तान के सारे डॉलर खरीद के बैठ गए। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ये आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये वैसे पुरानी बात थी, अब आपने नहीं, लेकिन ठीक है, ये इस वक्त नहीं कह रहे थे चौहान साहब, पिछली दफा बात थी कि पिछली दफा जो है वो मेरे ख्याल से जरूरी है। एक सेकंड, ये इसलिए जरूरी है इसलिए कि चौहान साहब का ये ख्याल था जब डॉलर चंद रुपए गिरा था। अच्छा, तो उनका ये ख्याल था। चौहान साहब को आप जानते हैं कि उस पार्टी नहीं, मैं नहीं जानता चौहान साहब को, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उनका I take offense to that statement, मैं चौहान साहब को नहीं जानता। आपने आज जो चौहान साहब की बात चलाई है पुरानी, वो गलत इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रॉब्ली यूटर्न ले लिया होगा। ये वैसे आपको दिखाया हमने कि वो यूटर्न वाला के असद उमर साहब, ये भी हुआ था कल। मिस्टर असद उमर, कल यूटर्न लेना पड़ेगा। जब कौम की बेहतरी के लिए यूटर्न लेना हो तो वजीर आजम लेने को तैयार हैं। सारे मसले हल हो गए हैं जो आप मजाक कर रहे हैं। सारी ये यूटर्न्स लेके आपने कोई कामयाबी दिखा दी है जो आप उसके बारे में मजाक कर रहे हैं। आपको कोई कह रहा है कि लोग हंस के खुश हो जाते हैं तो तरक्की पालेगा पाकिस्तान। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? आपको ये बात खुदा ना खास्ता एक डिजीज लगनी चाहिए, ये लफ्ज आपको बुरा लगना चाहिए। पूरी ऑपोजिशन इस बात पर मजाक उड़ा रही है आप लोगों का। आपको जरूरत ही क्या है ये रिमाइंड लोगों को कराने की? आप क्या समझते हैं? अगर मैं इमरान खान हूं तो मैं इनकी तरफ देख के कहूंगा कि यार ये बात कोई करने की थी। अभी प्रेसिडेंट इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं यूटर्न अगर पॉलिसी पर हो तो ले लेनी चाहिए। खान साहब खुद कह रहे हैं मैं हिटलर और नहीं, अगर लोगों के मफाद में था तो पहले सोचना चाहिए था। पहले जब नहीं सोचा कोई बात नहीं, ले लें यूटर्न। लेकिन ये बार-बार क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर अब लोग समझेंगे आप हर बात पे यूटर्न लेंगे, आपकी बात पे एतमाद नहीं करेंगे, मईशत पे एतमाद नहीं करेंगे। इस मुल्क का फिर क्या बनेगा जब आप पे कोई एतमाद नहीं करेगा? और ये आपने कुछ कर दिया है यूटर्न लेके, कोई मुफीद बात हो गई है कि आप इस बात को फ़ख्र से कह सकते हैं देखें हमने यूटर्न अगर लेने होंगे तो लेंगे। आपने अभी तक कुछ डिलीवर किया है यूटर्न लेने के बाद? कोई वाज़े पॉलिसी के ऊपर बेहतरी आई है जो आप इसको इस तरह फ़ख्र से बात कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं आप ये बात? हाउ कैन यू टॉक अबाउट? पीएमएल नून वाले जो है ना वो कहते हैं कि एक यूटर्न जो खान साहब की वो बेइंतहा जो है जिसका उन्हें इंतज़ार है वो ये है कि ये वापस हुकूमत से अपोजिशन में चले जाए। वो ये वाली यूटर्न का इंतज़ार। लेकिन उसका भी इंतज़ार मैं मईशत के हवाले से इसी नुक्ते पे जो साबिक वज़ीर आज़म साहब थे मियां नवाज शरीफ साहब, मैं वो दिखाना। डॉलर 143 रुपए का हो गया है, क्या कहते हैं डॉलर की कीमतों को फल क्यों लग गया अचानक से? आज मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब साहब ने कुछ बातें की होंगी, उनकी बातें ज़रा काइंडली आप सुन लें। और इन हालात पे मुझे भी बड़ी तशवीश है, लेकिन मरियम साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। जी भाई साहब, पाकिस्तान के माजी के माशी चैंपियन नवाज शरीफ साहब से पूछा गया देखें मियाँ साहब डॉलर का क्या हो रहा है, और ये एक लूज बॉल ऑफ स्टंप के बाहर मियाँ साहब क्योंकि खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं और आपको याद दिलाया करते थे, वो उसको खेलने के बजाय कहते हैं असल आपको ये मैं नहीं बात कर सकता। Isn't that better कि एक वज़ीर आज़म माने कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें, मेरे आप फलाने मिनिस्टर से पूछ लें, एक हद तक मैं बुनियादी बात ही बता सकता हूँ, डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। बुनियादी बात ही बता दें। नहीं बट देखें ये इसका ये मतलब नहीं इज अब्सॉल्व्ड ऑफ नॉट नोइंग। मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और है जी। आप एक बुनियादी लैक ऑफ कैपेसिटी आर्ग्यू करते हैं खान साहब के बारे में, इसके बाद आप एक बुनियादी लैक ऑफ कैपेसिटी मानेंगे नवाज शरीफ के बारे में? बुनियादी लैक ऑफ सगैसिटी आर्ग्यू कर रहा हूँ खान साहब के हवाले से, क्योंकि जो है ना विजडम मिसिंग नजर आ रहा है इस बार। देखें ये मुश्किल हालात हैं, वेल सेड, बट उन्हें और मुश्किल मैं सवाल दोहराऊंगा जी। बुनियादी लैक ऑफ कैपेसिटी, एक बेसिक एबिलिटी की कमी आप नवाज शरीफ साहब में भी देखते थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोर सब्सटेंटिव इश्यूज पे वीक थे, वो अपनी कैबिनेट पे हेविली रिलाई करते थे, अपनी किचन कैबिनेट पे पॉलिटिकली रिलाई करते थे, और ख़ुद एक पॉलिटिकल स्टांस लेने की वजह से एक पॉलिटिकल लीडर ज़रूर थे, लेकिन वो गवर्नेंस के हवाले से बेइंतहा उनका एहसार था। एडमिनिस्ट्रेशन वाइज शहबाज शरीफ पे था, खाकान अब्बासी पे था, खुर्रम दस्तगीर पे था, हसन इकबाल पे था, कभी इमरान ख्वाजा आसिफ, कभी नवाज शरीफ साहब सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब करते थे।
कभी नवाज शरीफ साहब किसी भी पॉलिसी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात कर सकते थे? नवाज शरीफ न्यू हिज लिमिटेशंस, उन्हें पता था कि सर ये काफ़ी नहीं है। देखिए आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में दर हकीकत फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब के दोस्त इमरान खान साहब के दोस्तों से ज़्यादा काबिल थे। एक हद तक कैबिनेट के बारे में अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक है, वरना ये मैं नहीं कह रहा कि कोई नवाज शरीफ साहब इमरान खान से बहुत ज़्यादा गवर्नेंस वाइज काबिल थे, बट इमरान खान साहब, वो आपने अंग्रेज़ी का कौन सा मुहावरा है कि जब कुछ जो है वो अक्लमंदी की बात करने को ना हो तो लोगों को यही समझने दो कि तुम मतलब उन्हें शक करने दो कि तुम बेवकूफ़ हो, मुंह खोल के साबित ना कर दो कि तुम बेवकूफ़ हो। तो बात यह है कि कई दफ़ा आपको चाहिए कि कई दफ़ा आपको नवाज शरीफ साहब की तरह चिट्ठियों से पढ़ के बैरक ओबामा से बात करनी चाहिए। कई दफा पाकिस्तान देखें, बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको एक सब्सटेंटिव चीजों का नहीं पता और सामने कागज हैं तो भाई पढ़ दें उनको। सही है, आप ये सरसरी बातें ना करें, आधी पौनी बातें ना करें, या तो अपने मिनिस्टर से पढ़वा दें या उनको बात करने दें या खुद पढ़ दें। सही है, या फिर पाकिस्तान के जो बेहतरीन लोग हैं उनको पाकिस्तान को गवर्न करने दें, साथ दें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड इशू सहाफ़ती इंडस्ट्री के अंदर ये चल रहा है कि हुकूमत की कुछ अदा करदा रकम, कुछ ऐसे रकूम हैं जो कि हुकूमत ने अदा करनी है और उसके ऊपर या तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये रकूम इतनी ज़्यादा क्यों है एडवर्टाइजमेंट्स के सिलसिले में। इस हवाले से PTI की एक बहुत वाज़ेह और एक ठोस पोजीशन रही है और वो फवाद चौधरी साहब ने बहुत दफ़ा उसका बयान किया है। वो एक दफ़ा हम आपको दिखाते भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है कि ज़ाती तशहीर के लिए सरकार का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा। अवाम के टैक्स के पैसे का मैं महज ज़ामिन हूँ, मैं उसकी हिफाजत करूँगा। फवाद चौधरी साहब ने भी देखें, ये एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स इस तरह इस्तेमाल करती हैं कि वो फेवर ख़रीद ले मीडिया की तरफ से, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, फेवर्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। इसके ऊपर एक पोजीशन PTI ने हमेशा से ली है, उस पोजीशन को आगे लेके बढ़े। और खान साहब ने जिस तरह कहा कि वो रखवाली करेंगे हमारे टैक्स के पैसों की, लेकिन फिर जब 100 दिन वाला मामला आया जिसके ऊपर हम 2 सेगमेंट से बात करते आए हैं, तो एक तशहीर हुई उसकी, और उसके अंदर कोई करोड़ रुपए के लगभग जो है एडवर्टाइजमेंट खर्च हुए। वहीद साहब एक पेज के ऊपर जो है वो जगह ज़ाया करते हुए 100 दिन और एरो था, और फिर यू टर्न का एरो नहीं था, राइट टर्न का एरो था, उसके बाद पीपल्स पार्टी का एरो, उसके बाद ऐड था। अच्छा, तो इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया, असमा शराजी साहिबा ने फवाद चौधरी साहब से पूछा कि ये तो आपने कहा था आप नहीं करेंगे अपनी पर्सनल तशहीर के हवाले से, तो चौधरी साहब का ये जवाब था। ये एंड में फवाद चौधरी साहब कह रहे थे बस वो एक का दे दें भाई, आप उस 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के भी उतने ही जामिन हैं, उतने ही आपके ऊपर ये अमानत है, उतनी ही आपका फ़र्ज़ है उसको, बस उन्होंने कहा जान दे दे तो हमने दे दिया। ये अगर एक पॉलिसी है कि हम आपके टैक्स के पैसों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो चाहे वो 40 अरब रुपए हों जो गलत खर्च हुए थे, या वो 1 करोड़ रुपए हों जो एक बंदे ने अगर जिद कर दी तो आपने खर्च कर दिए, दैट्स नॉट गुड इनफ। गुड इनफ, बट देयर इज अ डिफरेंस। बट आई थिंक कितनी रकम ज़ाया की, उसमें गलत काम किस नौयत का है, उस पर फ़र्क तो पड़ता है मेरे ख्याल से, कि अगर ये बार बार करेंगे या एक बहुत बड़े अमाउंट का करेंगे बनिस्बत छोटे अमाउंट का करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि ज़ाती तशहीर पर अब 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा, 1 करोड़ हो जाएगा अगर कोई बंदा बार बार कहे करो करो करो। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब की मैं एक बात अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सेकंड बेस्ट चीज़ की। बेस्ट चीज़ तो ये होती जो आइडियल चीज़ है कि मैं नहीं करूंगा, मेरे हाथ से ये चीज़ नहीं साइन होगी, मैं ये रिजाइन करता हूँ अगर आप मुझसे कराते हैं। बट उन्होंने सेकंड बेस्ट बात ये कर दी कि आगे एक्सपोज कर दिया उन्होंने। अच्छा, वैसे एक मसला है, मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को अपनी तस्वीरों की तशहीर पंजाब हुकूमत की करते हुए कोई 50 मिलियन रुपए 5 मिलियन रुपए उनके ऊपर जुर्माना हुआ है कि आप ये पैसे वापस दें, उन्होंने दिए भी हैं। आज के अखबार की खबर है कि मुराद अली शाह साहब को कोई 1.4 मिलियन रुपीज़ का कहा गया है कि ये आपकी तस्वीर के साथ जो एडवर्टाइजमेंट्स थी इनके आप पैसे वापस करें। 1.4 मिलियन की वो कुछ एड्स थे जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, ठीक है, लेकिन नीयत ये थी, स्पिरिट ये है इस ऑर्डर का कि भाई आप कौन होते हैं अपनी तशहीर करने वाले लोगों के पैसों से, तो ये तो फिर करोड़ रुपए भी 10 मिलियन होते हैं। आप कौन होते हैं कि अगर कोई 3 दफ़ा करो करो कह दे तो आप कर देते हैं? बिल्कुल नहीं होते, और बात तो गलत है ही नहीं। और देखें, फवाद चौधरी साहब एक प्रोएक्टिव मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये PTV की इंडिपेंडेंस के हवाले से बहुत पुरएतमाद कदम लिए हैं,
उन्होंने बहुत सारी और बातें भी बहुत अच्छी तरह की हैं, पीटीआई के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड इनफ कि आप कैजुअली, चाहे वो रकम कम हो, ये फेडरल गवर्नमेंट आपके ऊपर एक बहुत बड़ी अमानत है, ये आप इसके हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। और ये डिलीवरी महज इसलिए कि हजम पूरी हुकूमत का देखते हुए 1 करोड़ रुपए कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ना। कुछ तो पीटीआई के लोग भी सोचते हैं कि यहाँ अब हम 22 साल के बाद जून के महीने में हमने गंज कराई तो ओले पड़ गए, अब आप करोड़ रुपए के ऐड को पकड़ रहे हैं, पता नहीं अरबों के एड्स पहले क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 40 पाकिस्तान यहाँ वादा था इसलिए पकड़ रहे हैं, वरना कोई वजह नहीं। आप कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहे जो दूसरों ने नहीं की। पॉलिसी का, लेकिन आपने कहा था अब नहीं करेंगे। और पॉलिसी का तयन होता है, तो वो पॉलिसी का तयन फिर पॉलिसी होती है, उसके अंदर फिर एक्सेप्शन इसलिए नहीं बनती इसलिए एक बंदे ने 4 दफ़ा आपसे कह दिया, इट्स जस्ट नॉट ऑन। ये फिर पॉलिसी नहीं होती, वो फिर वो बाकी सब के लिए एक कानून होता है और आपके अपने लोगों के लिए क्योंकि 100 दिन थे और क्योंकि किसी ने 3 दफ़ा करो 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 कह दिया तो चले जी 1 करोड़ और रुपए हैं, ये आपके पैसे नहीं है। ये फिर भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था, उन्होंने तनकीद की, लेकिन कर दिया। हाँ। लेकिन करना पड़ा ना, तो उन्होंने इन वे एक्सपोज भी तो किया दिया। मैं कहता हूँ कुछ कहा है उन्होंने, वरना ये भी ना कहते, गलत डिफेंड करते रहते। ठीक है कि ये करोड़ रुपए ही तो हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने ये इसके साथ ये भी कहा कि ये गलत हुआ है और मैं नहीं करना चाहता था, लिहाजा जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की तरफ फिर इशारा जाएगा कि वो या नहीं करना चाहते थे, जो कि उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा था गलत है, जो हम भी आज कह रहे हैं गलत है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का एक नीम गर्म पोजीशन लेने पे हम उन्हें सराह रहे हैं, एक हद तक सराह। आपकी क्या राय है? @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट कीजिएगा। हमारे ज़ाती ट्विटर हैंडल भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, हैदरवेद साहब का हैदरवेद 10 है, बोथ विल बी ऑन योर स्क्रीन। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 8:05 पे हाजिर।